एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स, लेकिन लगता है कि ये द बंगाल फाइल्स अब बैटल ऑफ द बंगाल फाइल्स में तब्दील हो गई है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के बंगाल में काफी बवाल और हंगामा हो रहा है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दिन क्या हुआ आपने देख लिया, जमकर हंगामा हुआ। हमारे साथ फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब इस वक्त खुद मौजूद हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन आखिर आपने ऐसा बना क्या दिया जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है? किन्हें दिक्कत हो रही है फिल्म से? यही तो सवाल, मैं इसका जवाब ढूंढ रहा हूं सारी दुनिया में, क्योंकि ये जो फिल्म है ये भारत के पार्टीशन के उस सत्य को दिखा रही है जिस सत्य से सिर्फ या तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, सुहरावर्दी जो बुचर ऑफ बंगाल कहलाते थे, उनको समस्या होनी चाहिए क्योंकि इससे वो एक्सपोज होते हैं। वो तो चले गए, या मुस्लिम लीग को होनी चाहिए। इसका मैं भी जवाब ढूंढ रहा हूं। मुझे पता नहीं ये मुस्लिम लीग वाले हैं या कौन है, या जो मुस्लिम लीग वालों की सोच रखने वालों को अपना वोट बैंक मानते हैं, कहीं वो लोग तो नहीं है। आपको हमने सुना कि आपको धमकियां भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, यानी चारों तरफ से प्रहार तो किया जा रहा है, सिर्फ वही नहीं हो रहा है। मैं आपको इसको क्रमशः बताऊं आपको क्या सिलसिला इसका रहा। इसमें सबसे पहले तो मैं दिखाता भी हूं, मैं लेके आया हूं तमाम, पहले चारों तरफ से धमकियां आने लगी, सोशल मीडिया में आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं। मैं आप इसीलिए लाया हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ये देखिए, देखिए क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ढूंढ रहा हूं तुझे, घर के अंदर घुसकर तेरा भेजा उड़ाऊंगा, जस्ट वॉच। ये दूसरी धमकी। ये देखिए, ये घर वालों के लिए, इसमें गालियां भी लिखी हुई हैं, बेटी और पत्नियों के लिए। ये लास्ट की लाइन पढ़िए बस, तू तो गया, या बाकी तो बेटी के ऊपर है, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा तमाम गाली गलौज, ये अच्छा भी नहीं लगता मुझे दिखाना ये सब। लेकिन ये सब जो हैं, जो धमकियाँ आती हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट में एक किसी पार्टी का फ्लैग या चिन्ह बना रहता है। जैसे कई लोग कांग्रेस का लगाते हैं, बीजेपी का लगाते हैं, इसमें भी लगाया है। उसके बाद जब हम अमेरिका में फिल्म दिखानी हमने शुरू करी, तो प्रत्युष जी, वहाँ जब मैं अमेरिका में था, अचानक मेरे को ऑफिस से आने लगा कि बहुत सारे एफआईआर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये आपके लिए लाया हूँ मैं कॉपीज, ये सारे एफआईआर हैं। इसमें इतनी सारी धाराएं लगा दी गई हैं और कोई रीज़न नहीं दिया पुलिस ने क्यों लगी है। और इनके कई सौ मेंबर्स थे पार्टी के, खासतौर पे टीएमसी, नाम लेके बताना चाहता हूँ। ये लोग कई दिन से सोशल मीडिया में लिख रहे थे कि इस पे एफआईआर करो, एफआईआर करो, और वो सिलसिला चालू हुआ। ये एक नहीं, ये देखिए, ये देखिए। और जो पुलिस है वहाँ की, ये सरकार के लिए गुंडागर्दी कर रही है। ये देखिए, ये एफआईआर्स की आप कॉपी लेकर आए थे? सारी, एक नहीं, गली मोहल्ले जिलों में, ये पेपरों में छप रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये बंगाली के हैं, हमने ट्रांसलेट करवा दिए हिंदी इंग्लिश में, उनको गूगल में हो जाता है। ये लगातार, और इसमें नाम लेके लिखा हुआ है, टीएमसी नेताओं ने दर्ज कराई एफआईआर। तो पहले धमकियां आई, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद एफआईआर का सिलसिला चालू हुआ। हाई कोर्ट ने कुछ में स्टे भी दे दिए हमको, क्योंकि वो गलत ही हैं। उसके बाद जब हम वहाँ गए अपना ट्रेलर लॉन्च करने, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ट्रेलर लॉन्च करने गए तो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, बताया जो मल्टीप्लेक्सेस में ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, उन लोगों ने लास्ट मिनट पे मना कर दिया कि उनने बोला भाई हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हम पे पॉलिटिकल प्रेशर है। अब ये पॉलिटिकल किसका प्रेशर हो सकता है? ऑपोजिशन का तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम एक 5 स्टार होटल में प्राइवेट बैंक्वेट हॉल में जब कर रहे थे, बीच उसमें चलते हुए में आके उन लोगों ने तार काट दिया, उसको रोक दिया और बोला हमें टॉप ऑर्डर्स हैं। ये टॉप ऑर्डर कौन सा होता है? फिर बाद में मेरे को बताया कुछ उन्हीं लोगों ने, आजकल थोड़ा ऑफ, क्योंकि कुछ हमारे फैन भी हैं जो इस फिल्म को चाहते हैं रिलीज हो, लेकिन मजबूरी है कि वो पुलिस की नौकरी करते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी आपत्ति है कि इसमें लिखा है ट्रू स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड। ये एक ऐसा डार्क चैप्टर है भारत की फ्री स्पीच के लिए और सिनेमा के लिए, जिसके लिए हर सिनेमा, जो सिनेमा बनाता है और जो देखता है, उसको इसका विरोध करना चाहिए। फिल्म की बात नहीं है, इसका विरोध करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन करवा रहा है? आप कोर्ट में जाते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसके पीछे किसका मोटिव है? तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो वहां की मुख्यमंत्री ने आज से 1.5-2 साल पहले चेतावनी दे दी थी कि द बंगाल फाइल्स की नाम की फिल्म कोई बना रहे हैं लोग, जिनको कि एक पार्टी फंड कर रही है, ऐसा उन्होंने हम पे गलत वो लगाया आरोप। और उन्होंने
ये इस तरह से मैसेज दे दिया अपने सारे पार्टी वर्कर्स को कि ये फिल्म बंगाल में नहीं रिलीज होनी चाहिए और नहीं रिलीज होगी। आपको दिखाऊं ये वीडियो, ये देखिए। कुछ उनका वो बयान पुराना बयान है, वो बयान भी हमारे पास है, हम चाहेंगे कि एक बार वो बयान एक बार प्ले करें। Since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal Files. If they can prepare the Kashmir Files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. तो आप देखिए तो आप ये देखिए चेतावनी, हाँ। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है उन्होंने ही ये चेतावनी 1.5-2 साल पहले दे दी थी कि ऐसी फिल्म को नहीं रिलीज होने दिया जाएगा। यही केरला स्टोरी के साथ हुआ था। हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको रिलीज करो, पर थिएटर्स ने रिलीज नहीं किया। यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने इतनी फाइल्स बना ली, आपने कहा कि फतवे तो जरूर आए थे लेकिन एफआईआर नहीं हुई थी। बंगाल क्या कश्मीर से भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है? क्या बंगाल में हालात कश्मीर में एक समय में जो हालात होते थे क्या उससे भी ज्यादा खराब है? क्या स्थिति है? आपको लग रहा है कि इस फिल्म को लेकर के एफआईआर, धमकियां आपने दिखाई, गंदी गंदी गालियां, तुमको उड़ा दूंगा, जान से मार दूंगा, न जाने कितने मैसेजेस आपके पास आए। और ये सब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सब पार्टी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि उनके आगे फ्लैग ब्लैक चिन्ह। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैं देखिए, इसका मतलब है इन लोगों को शह देना, इसका मतलब है इनके सामने झुक जाना, डर जाना। और मेरा नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तो मतलब ऐसे जितने मैसेजेस आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आप साहब, मेरे ऊपर कश्मीर में फतवे लगे हुए हैं, तो क्या मैं सत्य दिखाना बंद कर दूं? भारत के इतिहास का सत्य दिखाना मेरा मौलिक अधिकार है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। आपकी इस फिल्म में डायरेक्ट एक्शन डे से शुरुआत हो रही है, मैंने तो सिर्फ ट्रेलर ही देखा है। जी जी। और आप फिर आ रहे हैं बंगाल की डेमोग्राफी पर, क्योंकि फिल्म के कुछ डायलॉग और मुर्शिदाबाद पर भी आप आ रहे हैं, वहीं खत्म होती है, वहीं पर आकर के फिल्म आपकी खत्म हो रही है। तो आज के समय में 2025 में हम डायरेक्ट एक्शन डे की बात छोड़ देते हैं, डेमोग्राफी को लेकर आपने तथ्यात्मक बातें रखी हैं, क्या इससे प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि उनका तो यही कहना है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ठीक है, अगर प्रोपेगेंडा फिल्म है तो पॉलिटिकल पार्टीज तो हर समय प्रोपेगेंडा करती हैं, तो फिर क्या उन्हें प्रॉब्लम होना चाहिए? किसका प्रोपेगेंडा है ये? और अगर प्रोपेगेंडा है तो इससे प्रॉब्लम किसको है? सवाल ये है कि भाई बंगाल में जो घटा है, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी हुई है, तो ये जो 1946 में हुआ है वो दिखाने में किसको प्रॉब्लम है, चाहे प्रोपेगेंडा हो चाहे ना हो? ये तो सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग वाले बोल सकते हैं प्रोपेगेंडा है। जैसे कश्मीर फाइल जब आई तो जो बहुत ही कट्टरपंथी लोग थे जो टेररिज्म से जुड़े हुए थे, वो कहते थे प्रोपेगेंडा है, बाकी लोग तो नहीं कहते थे। तो यहां पे कौन है जो प्रोपेगेंडा करके इसको लेबल करना चाहता है? ये समस्या किसको है और क्यों? सवाल ये नहीं किसको है प्रत्युष जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों है। तो मैंने आपको बताया, इसलिए है क्योंकि इसमें हिंदू जेनोसाइड दिखाया जा रहा है और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफी चेंज है। एक डेमोग्राफी चेंज होता है जो नेचुरल होता है, यानी कहीं एक कॉलेज बना तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ गए, जैसे वो कोटा में आ गए तो वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गई, या बिहार से बहुत लोग मजदूर आ गए काम करने तो उनने एक मोहल्ला बसा लिया, वो अलग चीज़ है। जब स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफी चेंज हो, एक लॉयल वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, और नीचे टोलाबाज मतलब जो एक्सटॉर्शनिस्ट, जो लोग हफ्ता वसूल करते हैं और उससे चंदे से पार्टी को चलाते हैं, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए जब किया जाए तो ये बहुत खतरनाक खेल है। ज़ी न्यूज़।